हाय एवरीवन और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ये जो स्टॉक है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग था जब लिस्टिंग हुआ था कि 2020-2021 में। लेकिन उसके बाद ये अंडर परफॉर्म किया इस स्टॉक ने और बहुत दिन तक ये साइडवेज ही रहा, अभी तक भी साइडवेज है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस डेफिनेटली आए हैं इस स्टॉक में। तो चलिए इस वीडियो में इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि ये ग्रो कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद प्राइस एक्शन पे जाएंगे और देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या अपडेट देता है हमें। ठीक है, तो चलो इसका जो स्क्रीनर पेज है ये ओपन है और इसकी इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स में बिल्कुल अभी नहीं जा रहा हूँ। आप डेफिनेटली अपना खुद का थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे और डायरेक्टली हम देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख के हमें डिसाइड करना है कि ये एक्चुअली ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ 2022 से अगर डाटा कलेक्ट करता हूँ तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है इसका रेवेन्यू जो है क्लियरली बढ़ रहा है। 10,679 करोड़ से बढ़ के हुआ 13,670, फिर 16,986, मतलब ऑलमोस्ट 17,000, फिर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 17,746। तो अच्छा खासा इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। और अगर हम इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे जाएं तो ये ऑलमोस्ट 1700 करोड़, फिर 2,579, फिर 2,931। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, वो इसलिए क्योंकि फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो कम हो गया, 17% से हो गया 14%। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें परफेक्ट स्टॉक परफेक्ट नंबर्स हर जगह नहीं मिलेगा, तो उसी हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। तो ये हम क्लियर हो गए कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ये मतलब इन्वेस्टमेंट करने लायक है और ग्रोथ कर रहा है। तो अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में और यहाँ पे देखते हैं कि स्मार्ट मनी और प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर का देखें होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, जस्ट 0.01% ईच क्वार्टर में कम हुआ है, जो कि नेग्लिजिबल है। लेकिन एफ होल्डिंग अच्छा खासा ग्रो किया है, 8.72% से बढ़ के हुआ 9.18, फिर 9.52। तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है एफ होल्डिंग में। डी होल्डिंग 16.54, 16.78, 16.47, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। 16.5% ऑलमोस्ट डीआईज होल्डिंग और 10% ऑलमोस्ट एफआईज होल्डिंग। तो क्लियरली बहुत ज़्यादा भरोसा है स्मार्ट मनी को इस स्टॉक पे। ठीक है, अभी चलते हैं इसके प्राइस एक्शन पे, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। तो ये है इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ मंथली। हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मंथली पे मैं क्लियरली यहाँ पे अगर अलाइन करूँ तो यहाँ पे क्लियरली एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मंथली में ये क्लोजिंग हुआ था इस लेवल के ऊपर, लेकिन रिपीटेडली इसके ऊपर उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं ये जो हाइज को अलाइन करता हूँ, स्विंग हाइज को, तो यहाँ पे क्लियरली मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूँ, ठीक है, तो क्लियरली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ मैं कर सकता हूँ। ये 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट ड्रॉ अगर मैं करता हूँ तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है। और इसके साथ ये जो लोअर हाइज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो हाई है, पहला हाई है, फिर ये उससे लो है, फिर ये उससे भी लो। लेकिन इसका मोमेंटम कैसा जा रहा है वो देखने के लिए हमें मंथली में आरएसआई भी देखना पड़ेगा। तो चलिए आरएसआई को एक बार देख लेते हैं। अगर मैं आरएसआई इंडिकेटर को एनेबल करता हूँ तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक बार बार मंथली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे बहुत दिन तक ये मंथली लेवल पे भी मतलब 50 लेवल के ऊपर रहा है, जो कि इस स्विंग से पता चल रहा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट करे, ऐसा चांसेस है। लेकिन अभी तक हमने टेक्निकली नहीं देखा है लोअर टाइम फ्रेम में जाके, जो कि अभी हम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ आरएसआई को, और मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। तो देखिए, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाऊँ तो सिमिलर चीज़ें दिखाई दे रहा है मुझे कि ये बड़े स्विंग्स के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है यहाँ पे मैं एक रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिटेल पता चले। ये जो लास्ट स्विंग हाई है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ रेड कलर का, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट की तरह यूज़ किया है, क्योंकि बड़े विक्स निकले हैं यहाँ पे, जो कि अर्लियर यहाँ पे रेजिस्टेंस था। और यही बिगिनिंग होता है ऑफ ए न्यू ट्रेंड नॉर्मली। ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दिया। फिर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ
ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसको मतलब सपोर्ट बनता हुआ मैं देख सकता हूँ, रेड कलर के कैंडल स्टिक्स फॉर्म हुए, लेकिन इमीडिएटली बैक टू बैक दो बड़े ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, मैं फिर से क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दो बड़े ग्रीन कैंडल्स भी फॉर्म हुए, क्लियरली दिखा रहा है कि इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है ये स्टॉक, इसको सपोर्ट बनाना चाहता है और उसके बाद से ही ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो और अगर अभी मैं 50 में एनेबल करता हूँ, ठीक है, 50 में अगर मैं एनेबल करता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो है ये 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी हम और एक ट्रेंड लाइन डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इन तीनों पॉइंट्स को मिला के, और क्लियरली स्टॉक इसके ऊपर जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक अच्छा वक्त है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि हायर टाइम फ्रेम्स में डेफिनेटली ये एक नया लेवल बना के ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इससे इमीडिएट रिटर्न्स एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये लार्ज कैप कैटेगरी में है, और इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो मार्केट कैप इसका 82,000 करोड़, तो ऑलरेडी बहुत बड़ा लार्ज कैप है। तो स्लो रिटर्न्स मिलेगा लेकिन स्टेडी रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन मतलब मार्केट जो निफ्टी जो आज भी थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा सा करेक्शन हमें और देखने को मिल सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इमीडिएटली जाके बाय कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये बस यही कहूँगा कि ये वन ऑफ द स्टॉक्स है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, बट ऑब्वियसली आप अपना खुद का डीप रिसर्च कीजिए, आपको कन्विंसिंग लगता है तो ही जाके कीजिए, ठीक है। मैं बस यही चीज़ हाईलाइट करवाना चाहता था, और आपको अगर ये स्टॉक पसंद आता है तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख के कैलकुलेटेड मूव्स लीजिए, पार्शियली मतलब पार्ट पार्ट करके बाई कीजिए, एक साथ सारे पैसे मत लगाइए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा वीक है, तो उसी हिसाब से अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अप्रोच आप कीजिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑन एसबीआई कार्ड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।